थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु राजा। फिर से एक बार प्रभु राजा, जो कुछ प्रभु सा आपके चरणों में आके प्रभु, हम प्रभु राजा लॉर्ड प्रभु सा इब्रू लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे प्रभु। हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु राजा, और हमें चलाइए प्रभु राजा। समझने के लिए ज्ञान दीजिए प्रभु राजा, हमें बुद्धि दीजिए, और आपकी उपस्थिति में लेके चलिए प्रभु। हम जो कुछ भी करेंगे सारी बात मिलके आपकी महिमा के लिए प्रभु सा, आपके कामों के लिए प्रभु सा हम भलाई कर सके प्रभु राजा। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में विश्वास से आते हैं प्रभु राजा। हमारे यहाँ सर प्रभु राजा, सर मोरे मार्ग से प्रभु, उन्हें भी आपके हाथों में देते प्रभु, जो वो सिखा रहे प्रभु, उनके द्वारा प्रभु हमें समझने के लिए प्रभु लॉर्ड आप आशीष कीजिए प्रभु राजा। धन्यवाद प्रभु, पूरा आगे का समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम पे मांगते पिताजी, आप कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। अभी सभी लोग शायद, मुझे पता नहीं, मगर आप लोग प्रैक्टिस तो करते रहेंगे घर पे, राइटिंग, रीडिंग, राइट। मैं तो इतना एग्जाम्पल ले नहीं सकता सभी लोगों का, पर मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हो। ओके, तो अभी 2 महीना है अभी बाकी अपना कोर्स में। तो हम अभी क्या करेंगे, अपनी वोकैबुलरी में थोड़ा रीडिंग, वोकैबुलरी, और थोड़ा जितने भी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है न्यू टेस्टमेंट के और ओल्ड टेस्टमेंट के, रीडिंग के साथ हम वो समझेंगे। वो लेवल पे हम वी विल गो टू दैट लेवल। ओके, तो आज एक लास्ट टाइम मैंने एक प्रार्थना सिखाए थे आप लोगों को, अदोन ओलाम, राइट। उस पे कोई चर्चा है, उस पे कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, पढ़ने का कुछ है तो मुझे बोलो, क्योंकि मुझे आज और दूसरा एक करना है, न्यू टेस्टमेंट से भी करना है, एक इम्पोर्टेंट चीज नया कर रहा था। अगर नहीं है तो हम आगे चले। नहीं, चलो आगे चलते हैं। पहला, आपके जो बाइबल है वो खोलो, अनुवाद की किताब चैप्टर 6 वर्स, अभी स्क्रीन में लिखा है वहां पर, अनुवाद की किताब चैप्टर 6 वर्स 4 to 9। और मार्क का जो किताब है नया करार में 12वां चैप्टर 28-29। तो हम इस पे हम आज सीखने जाएंगे, इस पे चर्चा करूंगा। पहला अनुवाद की किताब खोलो और उस पे चैप्टर 6 हम कोई पढ़ेंगे। चैप्टर 6 4 to 9 वर्सेस 4 to 9। Noah is Deuteronomy, right? अनुवाद इज ड्यूटोनॉमी, यस। मराठीमध्ये वाचत आहे। मराठीमध्ये वाच। हे इस्रायला, श्रवण कर, आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे। तो आपला देव परमेश्वर याचवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवनाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर। ज्या गोष्टी मी तुला आज बजावून सांगत आहे त्या तुझ्या हृदयात बिंबव आणि त्या तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर ठसव आणि घरी असताना, मार्गाने चालत असताना, निसता उठता त्याविषयी बोलत जा। त्या आपल्या हाताला चित्रादाखल बांध आणि आपल्या दोन्ही डोळ्यांच्या मधल्या भागी कपाळपट्टी म्हणून लाव। आपल्या दारांच्या बाह्यांवर व आपल्या फाटकांवर त्या लिही। आमेन आमेन। आणि मार्क चैप्टर 12 28-29 जो गॉस्पेल है, मार्क अध्याय 12 मार्क 12 28-29। हाँ, मैं लिखा है ना, स्क्रीन पे लिखा है ना। तेव्हा शास्त्रातील एकाने येऊन त्यांचा संवाद ऐकला
आणि त्याने त्या समर्पक उत्तर दिले हे पाहून त्याला विचारिले, सर्वात पहिली आज्ञा कोणती? येशूने उत्तर दिले, पहिली ही आहे की, हे इस्रायला, श्रवण कर, आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे. आमेन. आमेन. तो मुझे ये कहना है आपसे, ये सिखाना है कि जो हम अनुवाद की किताब में जो पढ़ा है और जो प्रभु यीशु भी बोलता है मार्क के गॉस्पेल में, इसका लिंक क्या है, इसका इसका रिलेशन क्या है, वो हम आज समझने वाला है. ओके, पहला तो कोई पढ़ूंगा ऊपर स्क्रीन पे. एनीवन वांट टू रीड स्क्रीन पे? जो हम पढ़े भी मराठी में, हम इब्रानी में भाषा में भी पढ़ेंगे. Somebody would like to read? मोरे सर, read the Marathi. नो नो नो, इब्रानी में लिखा है यहाँ पर स्क्रीन पे. हिब्रू पढ़ो. कौन पढ़ूंगा हिब्रू में? मोरे सर, मैं ट्राई करूं. हाँ, यस प्लीज गो अहेड. ये करो. एलाम ये अलग वो एल 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 हाँ एल में एल मिल मिले शायद रेश हाफ सोफे थे, रेश नहीं है. आप साफ ले में का खा नहीं है, ख है. खा ख. हाँ, ले में का एल ले में का नून अलेफ नून आ stop it. नो नो ए नो ए मार नो मार ने हाँ ने आ ने नेलेक एल नेमिन. एल मेलेक नियमिन ने ए मान, सॉरी, ने ए मान. एल मेलेख ने ए मान. उसका मतलब है कि देव एक विश्वासु राजा है. एल मेलेक नियमान. हाँ, नईमान, ये जो शब्द है नईमान, विश्वासु, जहाँ से विश्वास का शब्द निकलता एमुना. नेमान. हाँ, नेमान, नेमान से एक शब्द निकलता एमुना. एमुना, एमुना का मतलब है फेथ, विश्वास. एमुना. एमुना. हाँ, एमुना और नईमान एक ही शब्द है, खाली वो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है. एमुना. तो एल मेलेक नईमान, गॉड विश्वासु राजा है. ये एक प्रार्थना जो है ना, मैं आपको जो बता रहा आज, ये दिन में 3 टाइम ये प्रार्थना पढ़ते हैं अनुवाद के किताब से. और हम देखें कि मार्क की किताब में भी प्रभु यीशु भी बोला है कि ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला प्रथम कमांडमेंट यही है कि हे इस्रायल लोको, एका परमेश्वर हा आपला देव आहे, परमेश्वर एकच आहे. इसका मतलब है हिब्रू में कि श्मा
Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ये जो वचन जो है ना, हर एक यहूदी दिन में 3 टाइम ये पढ़ता है, उससे मुंह से निकलता है ये प्रार्थना के टाइम पे। और मरने जब उसका जीव निकल जाता है, मरने का टाइम के पहले भी उसका मुंह से ये निकल जाता है, ये शब्द है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वचन बाइबल में ये है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु भी बोला है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मगर हम इसको ना, हमें ये इंपॉर्टेंस हमें सिखाने दिया है। वी हैव नॉट बीन टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु भी क्यों बोला कि ये सबसे महत्वपूर्ण कमांडमेंट है। आप लोग ये सोचे नहीं रहेंगे कभी कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु भी क्या है, माँ की किताब में क्या है, लूका भी किताब में कहा है। तो ये है शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एहाद। और फिर हाँ, ये तीसरा जो वर्ड इजराइल के बाद यहोवा है ना? लिखा है वहां पर अपन वो प्रोनाउंस से करते, उसको अदोनाई बोलते। ओके। वी डोंट प्रोनाउंस दैट नेम, वो नाम को प्रोनाउंस नहीं करते, यस बराबर। उसको खाली सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा विजन थोड़ा ऐसा। बस। हाँ यस ब्रो, हाँ यस यस तो यस, हम थैंक यू। तो हम उससे अदोनाई से कहा जाता है शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद, क्योंकि उसका नाम काफी होली है ना, तो होलीनेस में प्रभु का नाम लेते नहीं, इसलिए उसे अदोनाई का शब्द से वापरा जाता है। शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। अभी ये जो है, फिर इसके बाद उन लोग उनके अ, हल्का से उन लोग बोलते बारुक शेम खेवोद मालखुतो ले ओलाम वाएद, की धन्य आहे त्यांची नाव ज्यांचे राज्य चिरंतन वैभवशाली आहे. Blessed is the name of his glorious kingdom forever and ever. और फिर ये पूरा प्रार्थना उन लोग पढ़ते हो दिन में 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम को। वे हफ्ता एत अदोनाई एलोएखा बेखोल लेववेखा ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושנתם לבביך, ודברת בם שבתך בביתך ובלכתך בדרך ושבביך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטפטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. और इसका ट्रांसलेशन ये है, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your possessions. And these words that I command you today shall be upon your heart. You shall teach them diligently to your children. You shall discuss it when you sit in your home, when you travel on the road, when you lie down, when you arise. You shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be a sign between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. अभी आप लोग
ये जो प्रार्थना जो है ना, इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। थोड़ा विचार कर सकते हैं अपन ये प्रार्थना पे, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मगर आपका जो समझौता इसका जो है, मुझे आप बोलो पहला इसका, आप लोग क्या सूत्र है या जो मैं आपको बताया आज, और ये बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसा उसे वापरा जाता है, आपका क्या कहना है ये वर्सेस का, ये वचन का, और प्रभु यीशु क्यों बोलता है कि सबसे प्रथम कमांडमेंट यही है, क्यों? आई थिंक सर हर चीज का सेंटर प्रभु यीशु है, लॉर्ड है। नहीं 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 नहीं, उसका बात नहीं है। प्रभु यीशु क्यों कहता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट यही है, शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद, बारूक, फिर वह हफ्ता है अदोनाई एलोहेका बेखोल लेवेका बेखोल नफ्सेका। क्यों कहता है प्रभु यीशु कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट यही है? क्योंकि सर इजराइल लोगों को परमेश्वर ने संभाला मूसा के टाइम में, फिर भी वो आगे जाके परमेश्वर के खिलाफ गलती किया, और सिनाई पर्वत से जो परमेश्वर ने बात की है, सिनाई पर्वत से, तो तुम मेरे आगे का डिटरमिनी भी 28 शायद चैप्टर में लिखा है, कर्सेस एंड ब्लेसेस। तो उसने कहा मेरी आज्ञा माने तो आपको समझ में आएगा मैं जिंदा खुदा हूं और मैं आपके साथ हूँ। वो आंसर नहीं है। मैं समझता आप राइट है, मगर वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि ये कमांडमेंट सबसे प्रथम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्यों बोला है उसने? डिटरमिनी 5:4 6 ना वर्ड्स। 6:4 क्यों? Sir, actually, this is the greatest commandment. वाई? मेरा क्वेश्चन क्यों, वाई? इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? कारण आपण परमेश्वराला ओळखणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याचं भय धरणं, हा सर त्याचं भय धरणं खूप गरजेचं आहे। एक्चुअली जो पॉइंट है वो रिलेशन में आता है शायद। ये नहीं, वो उसका उसका आंसर सेकंड वर्स में ही दिया है मराठी में। त्याचे जे सर्व विधी व आज्ञा मी तुला सांगत आहे त्या तू व तुझे पुत्र पौत्र यांनी तुझा देव परमेश्वर याचे भय बाळगून पाळाव्यात, म्हणजे तू दीर्घायू होशील। यू विल लिव लॉन्ग लाइफ, यू विल गेट लॉन्ग लाइफ। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अभी ध्यान से सुनो। थोड़ा सा एक बार आऊं क्या? मतलब इसलिए, हाँ बोलिए। गो अहेड स्वप्निल प्लीज। क्योंकि जब भी मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया और वो कमांडमेंट्स दिया, और जैसे बाद में मूसा जब भी नीचे आके देखता है तो उन्होंने मतलब वो लोगों ने अपना ही गॉड बनाया था, तो वो भूलना नहीं चाहिए करके परमेश्वर बोल रहा है कि वही परमेश्वर है, उसको छोड़ के और किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना है। नहीं, अभी सुनो, मैं जो आपको कह रहा हूँ लिखो, बराबर से लिखो। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहला चीज, अगर हम ये 3 व्यंजन लिया, तो ये 3 व्यंजन हम यहाँ पर लिखा, तो वर्ड कौन सा होता? आमीन है क्या? आमीन ना? एलोहिम, एलोहिम। नहीं 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 नहीं, लिखा है मैं वापस, यहाँ से आलिफ, यहाँ से मैम, और यहाँ हाँ, सुन। हाँ, अल मैं, आमीन। आमेन। आमेन, हाँ, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन।
एल मेलेक नहीं मान। आमेन का मतलब है कि प्रभु विश्वासु विश्वासु राजा है। एल मेलेक नहीं मान, सबसे पहला वो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये जो शब्द है, ये जो शब्द है श्मा, श्मा, शमा, ये शब्द जो है दो किस्म से, एक है इंग्लिश में लिसन और एक हियर। इसका फर्क मालूम है आपको क्या है? लिसन बोलो तो क्या बोलते हैं मराठी में? एक ना, लक्षपूर्वक ऐका, 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 लक्षपूर्वक ऐका, ओके। और हियर, हियर ऐका। ऐका। तो मराठी में सेम है, पर इंग्लिश और हिब्रानी में बहुत अलग है। हिब्रानी बहुत प्रैक्टिकल, फंक्शनल है। तो खाली एक ना, एका हिब्रानी में बोले तो उसे अजान बोलते हैं, अजान या खजान। अजान कान, कान से जो हाँ सुनता है जो आदमी, वही, उसे उसे अजान बोलता है, अजान, हाँ नेखा। हाँ मगर शमा, शमा जो है उसे वापरा जाता है हिब्रानी में कि आप सुनकर उसे पालना, हम्म उसे आपके अंदर लेके उसे आदर करके, आदर करना और उसे पालना, उसका मतलब है शमा। हम्म समझे लोग, सब लोग? सर हम्म मतलब हियर का मतलब ओबीडियंस हो गया एक तरीके से। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मगर सुन के अपना आप बना के उसे ओबीडियंस पालना, जो आप सुना उसे पालना, प्रभु का वाणी सुन के उसे पालना। समझा? प्रभु का वॉइस सुन के ओबीडियंस से चलो, प्रभु का वचन सुन के उसे चलो, ओबीडियंस से। तो ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये सुन के करना इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब है श्मा, ओबीडियंस। सुन के ओबीडियंस बोले तो आदमी जो सुन के उसके ऊपर जो करता है वो रिबेलियस आदमी नहीं है, वो हम्बल आदमी है। समझा? ये श्मा का मतलब यही है, श्मा इस्राएल बोले तो हे इजरायली लोग, आप उससे सुनो, अंदर अपना बनाओ और उसे पालना, ग्रहण करो उसे। परफेक्ट। Adonai Eloheinu, that hear the Lord your God, hear, O Israel, and listen to the Lord your God. Adonai एक हद, एक हद, एक हद का मतलब है वन, एक। अभी अगर मैं एक लिखा, दो किस्म का एक होता है। एक है, ये है वन, न्यूमेरिकल वन, और ये है वन। इसका फर्क क्या है? कोई बता सकते हो मुझे? ये जो वन है न्यूमेरिकल और नंबर संख्या में आता है। आज जो ओ एन ई वन है वो हाँ, शायद एडोनाय परमेश्वर का नाम है। नहीं नहीं, इट ये इट इज ये इट इज एक यूनिक। वर्ड में लिखा है, एक नंबर में लिखा है। नहीं, इसका नहीं 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 नहीं, ये सिंगुलर है। ये प्लूरल। ये बोले तो सिंगुलर है, एक है, एक, हाँ शून्य, बराबर है। एक, एक है। तो दो नहीं है, एक ही है। हम्म पहला का मगर हाँ, गो है। मगर वन बोले तो 3, 4, 5, 10, 100 लोग भी एकत्र में होके भी वन हो सकता है। वननेस। वननेस, करेक्ट, करेक्ट। तो ये वन यहाँ पर लिखा है, ये वन नहीं है, एक हद। एक हद। क्योंकि अगर ये होता था तो फिर याखीद लिखा, लिखा
याकीद, याकीद बोलो तो वन, याकीद नहीं है, एखाद है। तो अभी ऐसा समझने का कि एखाद क्यों लिखा गया यहाँ पर, मोशे रबेनु ने एखाद क्यों लिखे गया, याकीद क्यों नहीं लिखा उसने? ये क्यों वापरा उसने, ये क्यों नहीं वापरा? क्योंकि ये वन है, ये वननेस है। आप फॉलो कर रहे सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो एखाद है, मोशे रबी ने उनको बोला कि अगर आप हो इज़राइल, सुनो, ग्रहण करो और उसे ओबीडियंस से अंडरस्टैंड करो कि आपका जो प्रभु है वो वननेस में आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना इंपॉर्टेंट है, कि वो और आप एक वननेस में रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वननेस जो है, ये जो वननेस है, इट इज नॉट अ वननेस ऑफ, ये इज नॉट वननेस ऑफ हाथ, एक दूसरा हाथ पकड़ के वननेस, ये वननेस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का वननेस है, माइंड का वननेस है, नॉलेज का वननेस है, विजडम का वननेस है, अंडरस्टैंडिंग का वननेस है, ज्ञान, बुद्धि और समझ का वननेस है। ये एक्सपीरियंस का वननेस नहीं है। ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान, समझ और बुद्धि मन का चीज होता है, करेक्ट। एक्सपीरियंस जो है वो बदन का अंडरस्टैंडिंग होता है। यू एक्सपीरियंस विद योर बॉडी, बट यू अंडरस्टैंड विद योर माइंड। ये कॉग्निटिव है या इमोटिव लेवल पे आदमी चलता है। तो कॉग्निटिव लेवल पे प्रभु का उसे पहचानना, और वो जो वननेस है एखाद की, प्रभु के साथ, परमपिता के साथ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और विजडम के साथ उसे जोड़ना, एक्सपीरियंस नहीं है। हर एक एक्सपीरियंस जो आदमी कर सकता है जिंदगी में, जो कुछ भी आदमी किया है, या मेडिटेशन में बैठो, या ट्रांसेंडेंटल में बैठो, या आसना में बैठो, या पार्वती या माउंट कैलाश में जाके ऊपर बैठो, ऊपर एक्सपीरियंस है। आदमी खो जाता है ऊपर, उसके अंदर ही खो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर इतने लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल लेवल्स है कि जितने भी ऊपर गया वो उसके अंदर ही रहेगा। अगर आपका जो स्पिरिट खोला, ट्रांसेंडेंटल लेवल्स पे खोला, तो आदमी अंदर ही रहता, उसके बाहर नहीं निकल जाता। मगर प्रभु उसका बाहर है। तो एक ही किस्म है, टू प्रभु के साथ एक रहना है, उसे समझ, ज्ञान, बुद्धि और समझ। क्योंकि बाइबल कहता है दाउ शैल नो द लॉर्ड दाई गॉड। प्रभु को उसे पहचाना, उसे नो, उसे क्या बोलते हैं मराठी में, ओळखणे, राइट? ओळखणे, हाँ, ओळखणे, ओळखणे, उसे बरोबर से पहचानना है, इंपॉर्टेंट है। और वो माइंड से होता है, बदन से नहीं होता है। देखो, कोई भी बदन का एक्सपीरियंस वो सच्चा एक्सपीरियंस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब हर सीना की माउंटेन पे जब प्रभु उतरा था और मोशे को तोड़ा जा रहा था, उन लोग नीचे क्या कर रहे थे? उन लोग गोल्डन काफ बनाए, चालू उसका डमरू चालू हो गया, म्यूजिक, पीना, खाना, डांसिंग, सब कुछ चालू हो गया था वहां पर। ठीक, पूरा वो चालू हो गया था वहां पर। और उन लोग क्या कर रहे थे कि वो म्यूजिक और उसके साथ और फिजिकल चीज करके उन लोग उनका
वासना बढ़ा के उन लोग अंदर से चढ़ रहे थे, उन लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से चढ़ रहे थे उन लोग। ये हो रहा, तो प्रभु प्रभु ने देखा है, मूसा को बोला, मूसा तो इमीडिएटली नीचे जाओ, इन लोगों ने मुझे नहीं पहचानता, उन लोग ने उन जो आप लोग उनको सिखाया उन लोग गलत कर रहे। पर नीचे क्या बोले थे उन लोग, बनाया और वो बोला, हे इस्राएल, ये आपका गॉड है, ये हमारा अदोनाई है। उन लोग समझ रहे थे कि हम बनाए और हम अदोनाई के पास जाएंगे, ऐसा एक्सपीरियंस थ्रू, फिजिकल एक्सपीरियंस थ्रू। प्रभु मूसा को बोला, गलत है, उन लोग मुझे पहचानता नहीं, ओळखता नहीं, ओळखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप है ये वर्ड ऑफ नॉलेज से है, वर्ड से है। प्रभु का वाणी सुन के मन में आता है, बदन में नहीं आता। एंड दिस इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, दिन में 3 टाइम उन लोग अभी भी सिनेमा में गए ना, 3 टाइम यही पढ़ते, शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एहाद, कि प्रभु को वचन सुनना, उसका वाणी सुनना और उसके साथ एक हाथ में रहना, एक हाथ में रहना। अभी एक हाथ में रहना का इट्स बहुत बड़ा टीचिंग, इसका बहुत बड़ा टीचिंग है। क्योंकि यूहन्ना की किताब में चैप्टर 14, 15, 16 और 17 प्रभु यीशु ये कहता है कि हे परमपिता, जैसा मैं और आप एक हो, ऐसा उन लोग भी हमारे जैसा, कि ताकि आप, मैं और उन लोग, हम सब एक हाथ में रहो। आप समझ रहे ये बात? इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला कि ये जो शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एहाद सबसे प्रथम कमांडमेंट है। ये क्रिश्चियनिटी और चर्च में आपको ये टीचिंग नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको बोल रहा है ना, बहुत पावरफुल है, ये फंडामेंटल है फेथ का। दिस इज फंडामेंटल ऑफ द फेथ। तो अभी प्रभु के साथ वननेस में कैसा रहना है, इसको बोलते ये कॉन्सेप्ट है यहूदी में, और इसको बोलते अकदूत, टू प्रैक्टिस वननेस, अकदूत। और बिगर अकदूत से किसी के साथ सिनलेस, या आपकी जो रिलेशनशिप बाकी के लोगों के साथ रिलेशनशिप में बिगर अकदूत प्रैक्टिस करके आप रह ही नहीं सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस वननेस, और ये आता है ह्यूमिलिटी से। अकदूत ऐसे भी कह सकते, चांगुलपन, चांगुलपना क्या बोलते मराठी में, मतलब क्या है? चांगलेपना, नीतिमान, नीतिमत्व, नीतिमान, नीतिमत्व। एक दूसरे के पीछे की एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक नॉलेज का बॉन्ड है, कि ताकि मैं उसे मुंह पे देखूं, मुझे मालूम पड़ता है कि आज ये उदास है या ये हैप्पी है, या आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, तेरे प्रॉब्लम्स क्या है। एक वननेस होता है इसमें, वननेस, कि ताकि आपको मालूम है आपका ब्रदर सिस्टर का जिंदगी कैसा है, उसके ऊपर सपोर्ट करो, प्रेयर करो, अपलिफ्ट करो। दैट इज वननेस। अभी सोचो, प्रभु यीशु उसके डिसाइपल्स को कैसा पहचाना था, कैसा मालूम था, हर एक चीज, उनके थॉट्स भी मालूम था प्रभु यीशु के। ये लेवल पे हम आज की तारीख में चल रहे कि नहीं चल रहे, मुझे ये बताओ प्लीज। नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? रीजन बताओ ना, क्यों नहीं चल रहे? व्हाट इज द रीजन? ज्ञान नहीं, हाँ, ज्ञान नहीं, ज्ञान ना होने के कारण। नहीं, शरीर से चलते हैं हम, ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं चलते। करेक्ट, पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि डर है और ट्रस्ट नहीं है।
विश्वास नहीं है एक लोगों के ऊपर, कोई भी रहने दो। घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट नहीं है, चर्च के लोगों के साथ तो वो बात ही छोड़ दो, घर में नहीं है ट्रस्ट। तो हम हाउ डू वी रीच दिस लेवल? क्योंकि इतना ट्रस्ट होने चाहिए कि मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं कि मेरे जिंदगी में वैसा ये हो रहा है आज की तारीख में। अगर मैं आपको शेयर करूं कि मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मुझे प्रार्थना करो, और कल व्हाट्सएप खोल के देखा ग्रुप में, सबको मालूम पड़ा कि मेरा सीक्रेट क्या है, इंटेग्रिटी है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो दैट जितने भी हम बोले हाँ हम प्रभु में प्रभु काम कर रहे, when there is no integrity, there is no trust. तो अग्दूत में कैसे चलना है? प्रभु यीशु बोलते अग्दूत में चलो, सबसे डिफिकल्ट है। और ये फर्क है जूइश माइंड और ग्रीक माइंड। जूइश माइंड बोलता है हम चलेंगे अग्दूत में, हम अग्दूत में चलेंगे इसलिए हम बैठ के प्रभु भोजन कर सकते वननेस में। और इसीलिए पॉल कहता है कि अगर आप वो प्रभु भोजन बिगर वननेस में, बिगर आप उसके बिगर आप पार्टी किया खाया, तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम, सिकनेस, डेथ, डिजीज, एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए मर जाते लोग। आप समझा मैं जो आपको बोल रहा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो लेवल जो है ना, प्रभु यीशु जो हमको सिखा रहे हैं, एक्चुअली नहीं मालूम लोगों को, कॉन्फिडेंटली बोलता है नहीं मालूम लोगों को, जो लेवल अपना, जो हलका, जो चाल, अपना व्यवहार, हाउ डू वी वॉक, न्यू टेस्टमेंट का लेवल बहुत हाई है, बहुत ऊंच है, ऊंच, वेरी हाई। तो दिस इज एहाद, अकदूत। और प्रभु यीशु 3 साढ़े 3 साल जो उसका मिनिस्ट्री था यहाँ पर धरती पे इजराइल में, उनको यही सिखा रहा था, बेटा प्यार करो, माफी करो, अकदूत में रहो, वननेस में रहो, ताकि आपको क्वालिफिकेशन है कि मैं बैठूं और प्रभु भोजन ले लो, एक दूसरे के से ब्रेड ब्रेक करके दे दो सब लोगों को, हम एक ब्रेड खाएंगे। सिंपल बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है। तो ये हम दूसरे के बीच में अकदूत से हम चले, राइट? प्रभु के साथ अकदूत कैसे करूं? परम पिता के साथ मैं अकदूत में कैसे करूं? कि हर एक सोच में, हर एक एक्शन में मैं उनके साथ वननेस में रहूं। आप देखे रहेंगे कि हम बोलते हैं ना यहूदी लोग इतने अलग क्यों है, लोग ये करते वो करते ये करते, बहुत भयानक चीज, पूरा लीगल करते। ये लीगल हो सकता है, हो सकता है, मगर उनका सोच क्या है कि जैसा मैं सुबह में मेरा आंख खोलूं कि प्रभु के साथ मुझे वननेस में चलना है, पानी पीने के पहला प्रभु को वननेस में बराखा दे दो, पानी पियो, खाने का टाइम पे पियो, नहाने के टाइम पे जाने के लिए प्रभु को ये दे दो, ब्लेसिंग दे दो, ना के आ जाओ। एवरीथिंग इज इन वननेस। और ये मैं आपको, अगर एक किताब है जो खबाड़ में लोग, उसका दैट मीनिंग ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड तानिया, बट वो तानिया पूरा जो अकदूत और कसीदूत, काइंडनेस, टू वॉक इन काइंडनेस, नम्रता, काइंडनेस एंड अकदूत, वननेस, पूरा अपना फेथ का फाउंडेशन है। ये न्यू टेस्टमेंट का फेथ का फाउंडेशन है। फिर उसके बाद ऐसा लिखा है, वे हाफ्ता एट अदोना, एंड यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड।
Now, what do you call kindness को क्या बोलते हैं मराठी में? Kindness. दयाळूपना. दयाळूपणा. और मर्सी को क्या बोलते हैं? मर्सी को मर्सी म्हणजे दया आणि मर्सी काइंडनेस मर्सी म्हणजे क्षमा। हिंदी में शायद करुणा कहते हैं। कृपा। कृपा है मर्सी, कृपा इज मर्सी, करेक्ट। और दयालु इज काइंड, काइंड. दया काइंडनेस काइंड। सर भलाई, भलाई। नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे शायद लगता है कृपा है, मर्सी है, कृपा। और Yes. दया Grace. Krupa means grace. हाँ, कृपा means grace है। नहीं नहीं नहीं, किसी को मालूम? सुप्रिया आंटी, पता है आपको मराठी में क्या बोलते हैं? काइंडनेस को दयालु ही बोलते हैं। मर्सी ऑल्सो इज दया, टू डू मर्सी इज दया करने, लाइक दैट। नहीं, वो हिब्रू में वैसा नहीं है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है ना समझाने के लिए। दो अलग वर्ड है हिब्रू में। काइंडनेस बोले तो नम्र होना, नम्रता। Yes. हंबल. नो नो, नम्रता, टू बी काइंड हार्ट। काइंड हार्ट. काइंड हार्ट, काइंड हार्ट को क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में? एकदम मृदू किंवा मृदू अंतकरण. एकदम मौसमी अंतकरण. प्रेमळ पण म्हणू शकतो सर। प्रेम अलग है, लव एंड काइंडनेस अलग है। लव और काइंडनेस का फर्क मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। वेहाफ्तात एडोनाई यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड, इसका मतलब क्या है? देखो, न्यू ओल्ड टेस्टमेंट में ना लव जो शब्द है इतना वापरने गया है, तो अब काइंडनेस वापरा गया है ओल्ड टेस्टमेंट में। सर, काइंड के 4 मीनिंग बताए हैं डिक्शनरी में। बोलिए। दयावंत, कृपाळू, दयाळू, कृपावंत, gentle, having thought for others, like that. नम्र हृदयाचे. डिपेंडेंटली कृपा होगा शायद। कृपा मर्सी है, मर्सी मर्सी। तो लव और काइंडनेस का फर्क ये हिब्रू थॉट में है, मराठी और इंग्लिश में नहीं, या हिंदी में नहीं। लव, काइंडनेस जो है, या दयालुपन या नम्रता, हर एक आदमी में बाय डिफॉल्ट, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, मगर सब लोग, एवरीबॉडी इज काइंड इन सम वे द अदर, करेक्ट? सबके पास थोड़ा थोड़ा काइंडनेस है। लोग कड़क भी है या क्रूल भी है, मगर सबसे क्रूल आदमी को भी देखो, उसके पास अंदर भी थोड़ा दयालु है, काइंडनेस है उसमें। दैट इज ह्यूमन नेचर टू बी काइंड। बट लव is conditional. Love is transactional. Love is a choice. Kindness is not. आप समझा मैं जो वो आपको? Can someone repeat that in Marathi? Love is a choice and a transaction. Kindness is a nature of humanity. Can someone say that in Marathi? दयाळूपणा हा स्वभाव आहे माणसाचा. अगदी दुष्ट व्यक्तीमध्ये पण थोडासा दयाळूपणा असतोच, परंतु लव म्हणजे प्रीती जी आहे त्याला एक चॉईस आहे, आपण करू शकतो किंवा नाही करू शकत, निवड आहे. प्रीती आपण निवडू शकतो, कोणावर प्रेम करायचं, कोणावर नाही करायचं. You may like somebody, but you have a choice to show them love, yes or no. And love is a verb, to do. Yes. I have a question. Yeah. How do you define agape love that we hear? Agape. That's Greek. It doesn't make any sense to me. I don't know. What is agape love? That's Greek, right? Written in Greek. That agape love is unconditional love, right? Unconditional love. The love that Father has for us. That's unconditional love. So that is a level that only God can give. But I'm trying to make you understand one thing about that love also. God is kind. First, He is kind.
वो प्यार करने के पहला प्रभु दयालु है। God can only love you if you come into covenant with him. कि प्यार बोले तो मैं आपसे, मैं आपके लिए ये करूंगा और आप मुझे ये करो, और वो अंडरस्टैंडिंग में, देन प्यार में हम देयर इज नो सिन, पाप नहीं है। कि एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो फिर पाप नहीं होता। Corinthians 1:13 जो पॉल कहता है लव इज काइंड, लव इज दिस, लव इज लव, वो क्या बोलते हैं, मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं कि एक दूसरे से प्यार करो। और प्यार का पूरा डेफिनेशन दिया उसने Corinthians 13 में, क्योंकि वो बता रहा हूं कि आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहो, एक कवनेंट जैसा अंडरस्टैंडिंग में रहो, उसे प्यार कहता है। यूहान का किताब में, एपिसोड में ऐसा कहता है कि दिस इज लव, दैट यू कीप द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। दिस इज लव, that you keep the commandments of God. Why? Because you are in covenant with him. Love is transactional, कि मैं आपके लिए ये करूं, आप मुझे ये करो। मगर काइंडनेस जो है, इट इज ह्यूमन नेचर। इसलिए ये कहता है वेहाफ्ता एंड यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड। व्हाई? क्यों प्रभु के साथ आप प्यार करो? क्यों? क्योंकि आप उनके साथ कवनेंट में हो। विद ऑल योर हार्ट, आपके पूरा दिल से, आपके पूरा हृदय से उसे प्यार करो। पूरा नाफशेखा, वो जो वर्ड है नफेश, नाफशेखा, वो तो आपके जो पूरा बदन और ये जो है आपका स्पिरिट, सोल, उसके साथ पूरा, उसके साथ प्रभु के साथ प्यार करो, उसे जोड़ो, उसके साथ वननेस में रहो, और वो प्यार से उसके साथ बना, कि ताकि आप भी काम करो, प्रभु भी काम करेंगे, दोनों चल चल के हम काम करें। दिस इज ऑल एक्टिविटी। ये बोलते हो दिल का हाँ हाँ प्यार 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 नहीं है, ये चलना का प्यार है। एक दूसरा मिलके कवनेंट में चल के हम वी विल वॉक टुगेदर एज वन। दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस। वेहाफ्ता अदोनाई एलोहेका, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड। आप प्रभु के साथ आप प्यार करो पूरा दिल से, मन से। और मेव देखा बोलूं तो मतलब क्या है मेव देखा का? जितना भी आप बड़े हो, आपका जो बड़ाई है, उसके साथ भी प्रभु को देके उनके साथ चलो। या मचनेस, तो जितना भी बड़े हो, पैसा का बात नहीं कर रहा हूं या चीज का बात नहीं कर रहा हूं, आप जितने भी बड़े हो, मिलते ना, छोटा आदमी भी मिलता है जिंदगी में कभी, और बड़े आदमी भी मिलते हो, जितने भी बड़े हो उसके साथ भी प्रभु के साथ चलो, विद हिज मचनेस। और फिर ऐसे लिखा है यू हैव एवरी मैन दीज वर्ड्स, ये जो मैं शब्द में आपको जो बोल रहा हूं, आप अपने बच्चों को भी ध्यान ध्यान से उनको पढ़ाओ। उनको भी सिखाओ ये अद्भुत क्या है। उठने का टाइम पे अद्भुत प्रैक्टिस करो, सोने के टाइम पे अद्भुत प्रैक्टिस करो, बाहर जाने का टाइम से प्रैक्टिस करो, अंदर आने का टाइम से भी प्रैक्टिस करो, अद्भुत में रहो। आपके दरवाजे पे निशाना लगाओ, मेजुजा लगाओ, आपके हाथ पे एक निशाना लगाओ, मैं अद्भुत में हो। आपके आंख के सामने रखो यहाँ पर कि मैं अद्भुत में हो। वो अनुवाद पढ़ो वापस, चैप्टर 6 पढ़ो, वो वर्सेस पढ़ो, 6 14 6 4 to 9 शायद, हाँ, अनुवाद 6 4 to 9 या 3 to 9।
6 4 to 9 1 to 9 से पढ़ो, 6 1 to 9 से पढ़ो फुल। चॅप्टर 6 1 to 9 ना? यस। तुमचा देव परमेश्वर याने जी आज्ञा आणि जे विधी व नियम तुम्हाला शिकवण्याची मला आज्ञा केली आहे ते हे, तुम्ही जो देश वतन करून घेण्यासाठी पेलतिरी जात आहात ते तुम्ही ते पाळावे। त्याचे जे सर्व विधी व आज्ञा मी तुम्हाला सांगत आहे त्या तू व तुझे पौत्र यांनी तुझा देव परमेश्वर याचे भय बाळगून पाळाव्यात, म्हणजे तू दीर्घ आयुष्य होशील। म्हणून हे इस्रायला श्रवण कर आणि त्या काळजीपूर्वक पाळ, म्हणजे तुझे कल्याण होईल। आणि तुझ्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर याने दुधामादाचा प्रवाह वाहत असलेला जो देश तुला देण्याचे वचन दिले आहे त्या तू बहुगुणित होशील। हे इस्रायला श्रवण कर, आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे। तू आपला देव परमेश्वर याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर। ज्या गोष्टी मी तुला आज बजावून सांगत आहे त्या तुझ्या हृदयात ठसव आणि त्या तू आपल्या मुलाबाळांच्या मनावर बिंबव आणि घरी बसलेले असताना, मार्गाने चालत असताना, निजताना, उठताना त्यांच्याविषयी बोलत जा। ज्या आपल्या हाताला चिन्ह दाखल बांध आणि आपल्या डोळ्यांच्या मध्यभागी कपाळपट्टी म्हणून लाव। आपल्या दाराच्या चौकटीवर व आपल्या फाटकांवर त्या लिही। आमीन। आमेन। भाई समझो तुम लोग अगदूत का मतलब क्या है? प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं आपको? मतलब अगदूत का ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सब कोशिश में, जितने भी अपने चर्चेस में ना, लोगों को यही सिखाना है कि प्रभु के साथ प्रेयर में, फास्टिंग में, जो कुछ भी किया प्रभु यीशु के साथ और परमपिता के साथ अगदूत में रहो। अगर अगदूत में नहीं है तो अपना वॉक में जीरो है। कौन पढ़िया अभी? शमा कौन पढ़िया? मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ताकि आप भी याद रखो ये प्रेयर का। कौन पढ़िया? मैं पढ़ूं? हाँ, गो अहेड। शेमा, एक मिनट, वन टाइम। अंकिता से। या ओके। शेमा यस। इज़राइल, हाँ अदोनाय हाँ एलोहिम, यस, अदोनाय एकाद। वेरी गुड। इन द ब्लू? ओके। बेरुक, हाँ 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 सॉरी बारूक, हाँ बारूक शेम, हाँ then केरुद, हाँ। केरोद, सॉरी केरोद, केरोद, वेर इज वेथ? देयर इज वेथ। वो केवल के सॉरी हाँ केवोद, माय बैड, केवोद, माल मालकुतो, हाँ मालकुतो, लेवो हाँ लेओलाम, हाँ। then वाएद। Maed. Very good. Okay, read this full prayer now. Read this full prayer in black. Okay.
वे वे आ वे वे आ हा वा वे हा व नहीं, वे आ हावता, वे आ आ हा हफ्ता, हावता हाँ हावता हाँ, then eighth यस, this is Adonai a ये हाँ हाँ, ये अदोनाई, Adonai then again a correct ना elo यस, elo हे खा, खा elo हे खा हम्म, then बे बेखाल यस, बेखाल लेवावेख, लो लेवावेखा, वो हाँ नीचे निकुट नहीं है वहाँ पर, सॉरी, अच्छा लेवावेख, ले लेवा व खा हाँ then this is u हाँ, uव खाल then ना नाफ नाफे this is the Sheva rules na the first करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नाफे खा, नाफेश खा हम्म, नाफेश खा नाफशेखा, नाफशेखा नाफशेखा second we read and the first we'll do साइलेंट, करेक्ट, sir okay then the next line u wait uv khal ओवे खोल, हाँ ओवे खाल, करेक्ट, uv khal then me o rekha द, इट्स नॉट र, sorry dalit हाँ, my bad मैं वो देखा, me o dekha हाँ, then ve ha u यू यू ve ha यू, u ve ha u then ha this is dalit na करेक्ट, ha had wa rim हा had wa rim हा दे, they sorry why you mixing re and the, it's I'm getting confused with resh and what the is this, what is this, isn't this this is resh? resh Then this sorry is dalit, हाँ, yeah हा दे वा रीम, hade wa rim हाँ, then हा ha एल, ha el le लामेद is doubled out here, दागेश, हा एल ha ले, okay ha el ले, le ha el le then this is a share ashir अशर, share then a no ki करेक्ट, then me sa this is u मे na साव, मे साव, mets me sak वह मे साव वेखा, you're doubling the vav out here, मे साव वेखा, me sav ve kha so the vav has got dagish forte over there, मे साव वेखा, okay and then ha this is the yod will be double, हाई double ha हाई hi हाइयोम, हाइयोम, hayom okay doubling the yod, हाइयोम, hayom then this will be the al yes, then leva levavek खा, kha sorry kha very good, leva
Yes, yes. Okay. Somebody else, no? Anybody else want to read? Please read. यहाँ से चालू करना है. यहाँ से है ना? हाँ. ठीक है, मैं करो मैम. हाँ 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 हाँ. क्या? वो- वो नहीं है. वो- शिवा यहाँ पर. शिवा. वे. वे. वे हाँ. वे ले वे शा वेशिन. वेशिन वेशिन ना. डबल करना है. शिन न को डबल करना है. वेशिनान. शिनान ताम. वेशिनान ताम. नाम ताम ताम. ताम. ताम और ला ला नहीं है. शिवा है. ले. ले ले वा ले ने खा. ले खा ने लेखा लो ले व ने खा. ले व ने खा. लेखा वे वे दरे नहीं वेदिबारता. बार का वेदी बार का आपको आने पड़ेगा यशिवा पे अभी. नहीं 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 ना, मैं आपको छोड़ेगा नहीं आंटी. सुप्रिया आंटी, आपको आने पड़ेंगे. प्लीज कम. आएंगे आज पूरा हम ये सॉर्ट आउट करेंगे. सुब्रत प्लीज रीड. कम यू रीड. सुब्रत. Not able to. I've been trying, but really, you have to try. No, sometime at least you have to try. No? just this week, maybe. Just this Every week you say the same thing. weakest in the link, I think. Every week you say the same thing. Next week. I will surely for next week. I will. Who else wants to read? अभी कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? Sir, I will try. Go ahead. From here. Okay. Very barikta What is what? Vedi Bharat Vedibar ta. Vedi Bharat Doubling the bet out here. Vedibar ta. Vedi Bharata. Okay, Vedi Bharata. Then Bam. Yes. Then Keshiva Keshiva Tekha. What is K? No. Okay, it's Beshi. Beshiv Tekha. Right. Beshiv Tekha. Beshiv Tekha. This. Okay. That's Beve Ye Beve Tekha. Beve Tekha, yes. Beve Tekha Uve Lekha Uve Lekhe Uve Lektecha. Uve Lektecha. Uve Lektecha. Okay. Then Vade Rekha. No, there's no kha out here. Just K. Vadarek. Vadarek, right. Then Uveshe Khak Uveshe Uveshe Khabe Kha. Uve Shakhavecha. Uve Shakhavecha. Uve Shak
Vecha. Or you can say Uve Shak Becha. Vishakha. Uvek, U- Uvek, Ku, Uveku Mekha. Very good. Excellent. Very good. Then, Uke Shere, The Ukshar Tam. Ukshar Sha, Tam. okay, Ukshar Tam, yes, Hmm. Ukshar. Then, Leot, Very good. El, Al. Al, yes, Leot, Al, Yadekha, Hmm. Ve Hayu. Very good. Then, that's that. Okay. Leto, Leto ta, uh, uh, fourth. Very good. Then, Beyi, Bain. Beyin, Hmm. Beyin, A, A, Ne, Kha, Very, Ne. very good. Complete now. Hmm. Yeah. Yes. Uke, Tave, Uktav Tam. Uktav Tam. Uk, okay, Uk, Tav, Tam. Hmm. Okay. Then, Al, Al, Me, Al, Me, Zion. Okay, Al, Me, Zu. Zu. Al, Me, Zu, Zot, Yes. Al, Me, Zu, Zot, Al, Me, Zu, Zot. Okay. Then, Beye, Tekha. Very good. Nuki, Ah, no, okay, okay. Uve, Uv. Uvi, 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 She, Ra, Ye, Re. Rekha. Uvisia Rekha. Uvi, She, Are. Uvisia Rekha. Very good. Very good. Anybody else wants to read? Anybody else wants to read? और किसी को ट्राई करना है पढ़ने में? नहीं? Sir, I try. Please go ahead. Try. Uh, we are ha, we weta, We are half ta. weta, ta, a, We are half ta. ha, okay, we hata, मैंने लाइन लिखा है वहां पर. we are ha, weta, half ta. hafta, Hmm. hafta, okay. Next, o, o, Et. et, Adonai. et, Adonai. Adonai, et Adonai, Hmm. ola, ola, taik, ola taik, हाँ बोले ताई कहाँ से आ रहे हैं आपको? व्यंजन पढ़ो ना बरोबर से. alif, ए next, लो है खा. ए Elohim, लो है खा. Elohim, ए लो है खा.
एलोहेखा। नेक्स्ट बेखाद, बेखाद, राइट सर? ये दलित नहीं है बाबा, क्या कर रहे हैं आप गौरव जी? ये दलित है क्या? नहीं है, ला है ना, ल, हाँ देन ला में फिर बे, बे खा ला, बेखाल। बेखाल, 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 हाँ बराबर। हम्म, नेक्स्ट उ, उबे, उबे खा, खाल, हाँ खाद, वेरी गुड उबे, वेरी। उबे, उबे खाद, ना, न, ना खो ए से, नाखो शेख, नाफ, नाफ ना, शेख। नाफ शेख, ओके नाफ शेख। उबे, उबे खाद, राइट सर, उबे खाद। दलित किधर है? उबे खा, ये दलित है कि लामिद है? लामे थे, सॉरी सॉरी सर, अरे क्या लामे, गौरव, क्या कर रहे हैं साहब? लामिद को सॉरी दलित सर, कैसे बोल सकते हैं? मेरे को समझ में हाँ सर, नहीं। हाँ ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। उवे खाल। उबे खाल, उबे खाल में आ, ऊपर क्या है? दागिश है ना, ऊपर में ओ देखा। में ओ रेखा, में ओ रेखा, ये दलित है बाबा, रेश नहीं है। दलित है का, अच्छा, दे, में ओ देख। में, में ओ देखा, हाँ में आप ये ओ देखा। व्यंजन प्रैक्टिस करो आप, प्लीज व्यंजन प्रैक्टिस करो। रेश दलित, नामित को दलित बोल रहे हैं आप। सर थोड़ा सा 1 वीक हो गया, थोड़ा मैं ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। मेरे को लगता है अभी सभी लोगों को बस में बैठा के एक कैंप लेने पड़ेगा, वीकेंड का कैंप लेने पड़ेगा सभी लोगों के साथ। हाँ लू मैं कैंप सबको बस में बैठा के लोनावले में जाके पिकनिक करके सबको बिठा दे अभी वहां पर कैंप ले लो। नहीं वैसा नहीं, पढ़ रहे तुम लोग, वैसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं बस। ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं नहीं, पढ़े, ये नहीं मैं कि तो मैं तो अभी लास्ट 15 दिन से कोशिश नहीं कर पा, प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी था सर, उसके लिए जो प्रैक्टिस किया था वो भी भूल गया। हाँ, जो आई मीन प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर मतलब क्या है? प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या मतलब हाँ ना सर, वो ऐसा हो गया, मराठी में कहावत है ना, पुढचा पाठ मागचा सपाट। है? पुढच्या बार ठीक है ठीक है ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको भेजता हूँ रिकॉर्डिंग सभी लोगों को। मगर हम जो आज कॉन्सेप्ट जो सीखा है ना, जरा ध्यान से इस पे सोचो। मैं जो आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगदूत का जो ना एक हाथ का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रभु यीशु भी इसके ऊपर ही बात करते हैं प्रभु यीशु, कि हम उनके साथ और परम पिता के साथ अगदूत में कैसे रहो। व्हाट इज द वननेस? इसके लिए सिद्धूर में उनके जो प्रे बुक है ना सिनेगॉग में, दिन में 3 टाइम ये प्रेयर पढ़ते हैं उन लोग। शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेinu अदोनाई खाद। 3 टाइम। भले उन लोग करते कि नहीं करते उन मेरे को नहीं मालूम, वो अलग बात है। व्हाट इज द कमांडमेंट वी आर लर्निंग? जो कमांडमेंट हम वो सीख रहे, उन लोग किए कि नहीं किए वो अलग बात है, हम कुछ बोल नहीं सकते, राइट? मगर जो कमांडमेंट है ट्रूथ है, हम तो सीखना है ना हमको। और प्रभु यीशु ने बात किया तो हम वी कैन नॉट इग्नोर इट, राइट? तो दैट इज एक तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु यीशु ने बात किया तो इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चर्च में कभी नहीं सुनेंगे तुम लोग, ये थियोलॉजी में है ही नहीं है। इट्स नॉट इन थियोलॉजी। अकदुत और एकाद, ये सेम वननेस में। हाँ एक हाथ बोले तो वननेस,
और अगदूत बोले तो जो एक हाथ को प्रैक्टिस करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है अगदूत। व्हाट इज मीन आगदूत सर, ट्रांजैक्शन? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगदूत बोले तो जो एक हाथ में चलता है, कॉन्सेप्ट है। लाइक हाउ डू आई से, कैसा बस समझाऊं आपको कि आई थिंक सेकंड में प्रैक्टिसिंग एक हाथ ऐसा होगा क्या? प्रैक्टिसिंग एक हाथ मीन्स एक हाथ को हाँ, एक हाथ जो प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिस को अगदूत बोलते हैं। हाँ, सर प्रैक्टिस बोलेंगे या प्रोसेस बोलेंगे? Practice, no? इन प्रैक्टिस इन द प्रोसेस या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। तो वो चाल जो है, एक हाथ का चाल जो है, उसे अगदूत कहता है। उसका जो प्रोसेस है उसको अगदूत बोलते हैं। उसका जो क्या बोलते हैं, फाउंडेशन जो है, चाल जो है, उसका जो प्रोसेस है, उसे अगदूत कहता है वननेस इसमें। वननेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वननेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी ऐसे ना 5-6 चीजों है बाइबल में, मैं आपको एक एक मैं आपको ये सिखाता हूँ। एक है कीबोर, दूसरा है अरवोत, दूसरा है जहीरूत, जेरीजूत। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यू टेस्टमेंट के, जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी है, पर न्यू टेस्टमेंट में काफी हमारा फेथ का फाउंडेशन है। खसीदूत, खसीदूत मैं आपको काइंडनेस का बोला था। कैसे दिस काइंडनेस, कैसे जो है काइंडनेस है, नम्रता है। और जो खसी कैसे कैसे काइंडनेस को फॉलो करता है, उसे खसीदूत बोलता है। यस। और वो आदमी को खसीद बोलता है, खसीद कि ये काइंड आदमी है, खसीद। वो खसीदूत। शायद हाँ, हाँ। शायद पर अपना एदोनाय मूसा से बात कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे वननेस में रहे सिनाई पर्वत पे। और एक चीज आप लोग ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब साइनाई पर्वत पे प्रभु पर्वत पे आया था, मूसे से बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो वो टाइम पे कोई वहां पर खाली ब्लेसिंग्स ही था। देवर ओनली ब्लेसिंग, खाली बरकत ही था वो टाइम पे। अच्छा। बरकत था। गॉड वाज गिविंग तोरा कि मोसेस ये दे दो, ये दे दो, तंबू का ये वैसा करो, ये करो, वैसा करो। खाली ब्लेसिंग ही था वहां पर। जब उन लोग ने वो गोल्डन काफ बनाया, फिर मोसेस नीचे आया, वो स्टोन को तोड़ा, राइट। फिर वापस 40 दिन पे, 1 एलूल पे ऊपर गया वापस। जो अभी सेकंड जो था ना, 1 ऑफ द 6th मंथ एलूल पे ऊपर गया, 40 दिन ऊपर था। यस। 40 दिन ऊपर था, और फिर योम किपुर पे नीचे आया वापस 40 दिन के बाद नीचे आया। फिर योम किपुर करके, क्योंकि बहुत प्रार्थना किया प्रभु के वापस, और प्रभु के साथ उसने प्रार्थना किया कि प्रभु उनको माफी माफी कर लो, प्लीज उनको माफी कर लो। 40 दिन उस प्रभु को पकड़ के बोला, प्रभु उनको प्लीज उनको माफी करो करो, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद प्रभु ने क्या बोला कि आप उनके बीच में इंटरसेशन कर रहे हो, आप उनके लिए इंटरसेशन कर रहे हो, ठीक है। अभी जो मैं आपको तोरा दे, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको सिखाओ, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। कि अगर मैं 1 सेकंड उनके साथ में, 1 सेकंड में उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो मोसेस, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मोसेस को ऊपर प्रभु ने दिया। और वो टाइम से मोसेस को बोला, ठीक है, उनको तोरा दे दो। अगर उन लोग तोरा बराबर से किया तो ब्लेसिंग्स ही रहेगा। और फिर कर्सेस ऐड किया उन लोग ने, प्रभु ने। वो टाइम पे कर्सेस ऐड हुआ था, क्योंकि उन लोग वो गोल्डन काफ से उन लोग गलती किया है, इसलिए प्रभु ने कर्सेस ऐड किया है। और वो कर्सेस जो है ड्यूटोनॉमी 26-28 में लिखा है। मगर पहला कर्सेस नहीं था, खाली ब्लेसिंग्स ही था।
ओनली ब्लेसिंग्स वर देयर। जब उन लोग ने वो गोल्डन काफ के साथ सिन किया, फिर प्रभु ने कर्सेस लगाया। इसके लिए पॉल कहता है वो गैलेशियंस 3:13 में कि प्रभु यीशु ने वो क्रूस पर ये जो पेनल्टी लगाया था कर्सेस का, वो निकाला है वो क्रूस का। मगर तोरा ब्लेसिंग्स तो है ना। गैलेशियंस 3:13 पढ़ो बरबर से, क्या 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 बोलता है वहां पर, क्या लिखा है ऊपर? गैलेशियंस 3:13। मसीहा ने जो एकमेकांचे हमारे नाही, कलेशियस 3:13 ना. हाँ एकमेकांचे सहन करा आणि कोणाविरुद्ध कोणाची गाराणी असल्यास नाही ते नाहीये. आपसात क्षमा करा. नाही. गलती करा. गलती 3:13 कलसे असं आहे, आपल्याबद्दल ख्रिस्त गलती शाप झाला आणि त्याने आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी भरून सोडविले. जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शापित आहे, असा शास्त्रलेख आहे. हाँ, व्हाट इज दैट वर्स? He became curse for us. He, no, 1 second. He removed the curses from the law, not the law. He never removed the Torah. Yes. Jesus died for the curses, the penalties that were put. Please tell them that. Yes. हा. शापापासून, नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी भरून सोडवले. और वो शापास कहाँ से आया था? वो जब सीनाई पर्वत पे उन लोग ने वो बैल के साथ उन लोग ने पाप किया, फिर प्रभु ने वो पेनल्टीज डाला था, कर्सेस डाला था। Yes. वो कर्सेस निकालने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ा। समझे कि नहीं तुम लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. अगर उन लोग को सिन नहीं होता था ना वहां पर, तो कर्स नहीं होता था, कर्सेस ऐड नहीं होता था तोरा को। तो वो कर्स तोड़ने के लिए जो सैन्य पर्वत पे डाला था, प्रभु यीशु ने क्रूस पे चढ़ा। ये फंडामेंटल हिलाने वाला डॉक्ट्रिन है, जबरदस्त है। हाँ, बिकॉज हमें जो पता है, अब्राहम से सीन आ गया और वो कर्ज चलता ही रहा। सॉरी, एडम से सीन आया, कर्ज चलता ही रहा, एंड गॉड डिड नॉट वांट टू ब्लेस। नो, वो उस तरह से नहीं है। नहीं, ये कवनेंट का कर्स है। ये कवनेंट का कर्स है। आप कवनेंट में चलो तो ठीक है, कवनेंट मैं आपके साथ, आप एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो ना आज की तारीख में, वो एडम से आए क्या एग्रीमेंट? नहीं ना। आप और मेरे बीच में एग्रीमेंट है ना, वो एडम से थोड़ी आए वो, कि मैंने फुलफिल किया, आपने फुलफिल किया तो ठीक है एग्रीमेंट, जो डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट हो गया। मीन सर, एग्रीमेंट बोले तो करार, या देखो, अगर मैं और आप एक बिजनेस चालू किया तो अपने बीच एक करार तो रजिस्टर करने पड़ेगा ना, करेक्ट? यस यस। वो थोड़ी एडम से आया। और कॉन्टेक्ट बोले तो जो सैन्य पर्वत पे प्रभु यीशु ने, आई मीन सॉरी, परमपिता ने इजराइल के साथ करार किया उसने वहां पर। और कॉन्टेक्ट बोले तो कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो करार किया उसने। सेम चीज है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब। अग्रीमेंट, शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। प्रभु बोलता कि मैं इजराइल में, मैं आपसे शादी किया है, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है गॉड और इजराइल के साथ, उसको प्यार बोलते हैं। उसमें एक ही मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। हाँ, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट सर होगा तो जो आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको अगर आपने जो भी काम लिया वो पूरा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। ड्यूटरॉनमी में क्या, अनुवाद में क्या लिखा है फिर? आप मेरे इजराइल में जाओ, लैंड में जाओ, आप कानून रखा तो आपको बरकत मिलेगा, कानून नहीं रखा तो ये आपके कर्सेस आ जाएगा। और एग्रीमेंट किया है तो उसमें शायद ऐसा एग्रीमेंट किया है तो वो अपने को लास्ट तक लेके जाएगा। हाँ, मगर अग्रीमेंट पे जो नेगेटिव क्लॉजेस है, जो
पेनल्टीज लगाए, वो पेनल्टीज प्रभु यीशु ने काढ़ा है क्रॉस के ऊपर। अच्छा, उसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं। हाँ, अरे एग्रीमेंट ही है। अभी शादी करने का तो अग्रीमेंट साइन करते हैं ना, कि नहीं सब एग्रीमेंट ही है ना वाइफ के साथ, यस husband यस के साथ। फिर कि मुझे ये Yes. पसंद, तू मुझे ये पसंद, मुझे ये चाहिए, मुझे 3 बच्चे चाहिए, आपको 6 बच्चे चाहिए, नहीं चलेंगे वैसा। एक एग्रीमेंट रहता ना। सेम वैसा ही परमेश्वर ने इजराइल से कॉन्टेक्ट किया। हाँ, तो जब उन लोग ने वो पाप किया तो परमेश्वर ने बोला कि ठीक है मोसेस, मैं शादी किया उनके साथ, पर उन लोग ने इतना जल्दी मुझसे धोखा दिया, तो मैं एक काम करता हूँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि उनको तोरा समझाओ। अगर उन लोग रखा तो ब्लेसिंग्स है, उन लोग नहीं रखा तो मैं ये पेनल्टीज लगा रहा हूँ। यस, दिस इज अ वेरी गुड तोरा एंड मैसेज सर। और ये जो पेनल्टीज जो लगाए ना, प्रभु यीशु ने क्रूस पे निकाला है। हमको ये नहीं Yes. समझता, ये Yes. बिल्कुल हमको मालूम नहीं क्रिश्चियन थियोलॉजी में ये सब। मैं हिब्रू का पूरा अभी आपको बिगिनिंग से फुल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा क्या हो रहा है एक्चुअली। इसलिए गलेशियन में वही लिखा है, प्रभु यीशु ने वो कर्सेस जो है बद्दुआ निकला है। मोरे मार्क एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई। तो उसका मतलब है जब परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को बुलाया, दैट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया या कवनेंट किया, तो वो ही डिड नॉट रिमेम्बर एडम एट दैट टाइम कि एडम ने क्या किया। कोई लेना देना नहीं उसका। देयर इज नथिंग अबाउट दैट। नथिंग, इसको नथिंग टू डू विद दैट। भला इफ अगर उन लोग ने पाप नहीं किया तो इजराइल को गार्डन ऑफ ईडन का लेवल पे उनको रेक्टिफाई करके ला। उस प्रभु परमेश्वर का वो प्लान था। अगर वो रेक्टिफिकेशन वो टाइम पे हुआ तो राजों का टाइम, जजेस का टाइम, दावीद राजा, न्यू टेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था। आज के तारीख में कुछ नहीं होता था, पूरा दुनिया को रेक्टिफाई होता था वो टाइम पे। यस, फिर यीशु को आने का जरूरत था या नहीं था? अगर वो गॉड का प्लान में ऑलरेडी था कि ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है तो प्रभु यीशु है। हमारे हाथ में सब कुछ है एक्चुअली। और ये हमेशा याद रखो, प्रोफेसी जो है ना, नेगेटिव प्रोफेसी जो है, नेसेसरी नहीं है होने के लिए। जो प्रभु पॉजिटिव प्रोफेसी बोलते हैं वो होने ही वाला है। यस, पर नेगेटिव प्रोफेसी जो है कि ये हो, ये दुष्ट हो जाएंगे, ये वो होने का चांसेस हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर रिपेंट किया तो प्रभु चेंज करेंगे ना पूरा। वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट दिस इज। ये तो सडन योना का निनिवे याद आ गया मुझे। करेक्ट। अगर प्रभु ने बोला तू इतना पाप कर रहा, मैं आपको ये हो जाएगा, ये आपको ये पनिशमेंट दे रहा हूं, पछतावा करो, प्रभु रिवर्स नहीं करेगा। यस, करेगा ना। तो नेगेटिव प्रोफेसी may not come to, may not happen, but positive prophecy will happen. यही आदि वचन दिया शायद परमेश्वर ने। हाँ, वाओ, दिस इज पावरफुल, वेरी पावरफुल। इट इज टाइम ओवर सर। हाँ, टाइम हो गया शायद। टाइम हो गया। टाइम हुआ। ये बहुत बातें करने के लिए ना, बहुत बातें करनी, पर आपको ये सर, आप सिखाइए, हम सीखेंगे, जरूर सिखाएंगे। और आई एम हैप्पी, जो तोरा ग्रंथ है, जो मूसा का जो एग्रीमेंट किया था परमेश्वर ने सीनाई पर्वत से इजराइल के लोगों के साथ, वापिस वो इजराइल लोगों ने धोखाधड़ी किया तो उसको पेनल्टी लगा, और पेनल्टी प्रभु ने निकाल दिया। वही तो परमेश्वर का प्यार है, वो तो वननेस में आया। तो वही है कि इसको प्यार बोलते हैं कि मैं हम दोनों एक वननेस में हम चले, उसको प्यार बोलते हैं।
Yes. मगर वो काइंडनेस नहीं है। काइंडनेस बोले तो हर एक आदमी में काइंडनेस है। मेरे पास काइंडनेस भी हो, पर मुझे चॉइस है प्यार करने के लिए नहीं, क्या नहीं? यस, सही या गलत? क्योंकि अभी प्रभु परमेश्वर, हमको कैसे मालूम कि परमेश्वर हमें प्यार करते हो? हाउ डू आई नो गॉड लव्स मी? अगर उसने कुछ किया है ना, किया बगैर तो मुझे कुछ टेस्टमनी नहीं है ना। तो प्रभु किया तो हाँ, प्रभु मुझे प्यार करता हो। मैंने क्या किया प्रभु के प्यार करने के लिए? बोले तो वननेस, संगति। हाँ, इसको वो वननेस, ये बहुत डीप टॉपिक है एक्चुअली। आप जरा सोच तो कि प्रभु यीशु का काम क्या था एक्चुअली उनको, और प्रभु यीशु का यही काम था, उनको यही तोरा सिखाना है सब लोगों को। यही उसका काम था, क्योंकि उन लोग सब यहूदी था, क्रिश्चियन लोग थोड़ी थे वो टाइम पे ना। प्रभु यीशु के पास न्यू टेस्टमेंट था, नया करार था कि उसके पास नहीं था। पुराना करार से ही उनको ये सिखा रहा था। ये सब पुराना करार के कॉन्सेप्ट है, पर हमको मालूम नहीं। आज के तारीख में हमको वी आर अंडरस्टैंडिंग है, हमको अभी खुलासा हो रहा है। परमेश्वर हमको हमको दे रहा है ये टॉपिक से। बहुत ब्लेसिंग्स है, ट्रिमेंडस ब्लेसिंग्स है। ठीक है, वैसा ही सर। बोले सर, आदम आदम ने जो आज्ञा का पालन नहीं किया, मतलब उससे जो कमांडमेंट प्रभु का ब्रेक हुआ, तो उससे जो सीन आया उसका क्या है फिर? मतलब देखो देखो, मैं समझाता हूँ। प्रभु ने, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया। पृथ्वी के ऊपर एक भाग निकाला, दैट इज ईडन। यस, भाग के अंदर एक जगह, वो ईडन जो जगह था उसके अंदर ईस्ट में एक गार्डन बनाया, छोटा सा गार्डन। ईडन बहुत बड़ा जगह था, मगर ईडन के अंदर एक गार्डन बनाया उसने। और वो गार्डन जो है प्रभु का है, वो प्रभु का है। प्रभु इज नॉट, परमेश्वर इज नॉट इंटरेस्टेड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, उसको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पूरा उसका ही है, मगर वो भाग प्रभु का है। दिस इज परमेश्वर का जो नेचर है वही है। हमारा भी नेचर वैसे ही है ना। हमारे घर में आपका सोफे में कोई बैठ सकता क्या? या आफ्टर आपका कॉफी मग में कोई पी सकता क्या? हर एक आदमी का कुछ ना कुछ है ना, कि ये मेरा है, मेरे को हाथ लगना, हाथ नहीं, ये मेरा गाड़ी, मेरे को कोई हाथ नहीं लगाएंगे मेरे गाड़ी का। सो परमेश्वर का भी एक जगह है धरती पे, कि ये मेरा जगह है। यस, बहुत क्लियर है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और वो जगह में उसने आदम और खवा को लिया और बोला, तू इधर, ये मेरा जगह है, तो यहाँ पर काम करो। और क्या काम दिया था उनको? बहुगुणित होना। जमीन से फसल निकलना। क्यों फसल निकलना? क्योंकि जो फसल निकलता है वो एवरी, जो झाड़ निकलता है, जो फल निकलता है, जो जानवर है, परमेश्वर को भी प्रेज और थैंक्स उनका इच्छा है देने के लिए। मगर जानवर मुख है, और जो पेड़ जो आते, जो फ्रूट्स है, उन लोग खुद से उन लोग चल के प्रभु को दे नहीं सकता। तो गॉड मेड मैन एज इंटरसेसर बिटवीन क्रिएशन एंड हिम। ते फल ले, जमीन का जो फसल ले, और प्रभु को थैंक्स दे दो, कि ताकि जमीन भी खुश रहो प्रभु का काम में। अभी फ्लावर जो आता है ना झाड़ से, एक फ्लावर जो आता है ना, क्यों आता है फ्लावर पे? तो फ्लावर जो है प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देने, इसके लिए वो फ्लावर निकल आए। मगर मगर वो, अगर वो फ्लावर निकला तो
परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दूं? ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उसका मूवमेंट है। तो आदमी जो है वो फ्लावर लेके परमेश्वर को दो, और फिर वो झाड़ बोलता है हाँ, एवरीथिंग रिपोर्ट्स टू गॉड, दैट इज प्रीस्टहुड। हमारा दिमाग में क्या है? आदमी देखो तो प्रीस्ट, नहीं 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 नहीं, एनिमल, प्लांट लाइफ, मिनरल लाइफ, धरती, सब कुछ के बीच में परमेश्वर और प्रक्रिया के बीच में आदमी जो है दैट इज प्रीस्टहुड। तो वो काम दिया था गार्डन ईडन में। जब उन लोगों ने पाप किया तो गार्डन ईडन के साथ जो लेवल पे था, पूरा पृथ्वी क्रिएशन भी उनके साथ गिर गया, सब गिर गया, नीचे लेवल पे गिर गया। और जो अंदर का जो मृत्यु का जो ये चिन्ह हो गया अंदर, वो हर एक आदमी में आए, वो एक चीज है। और उसके बाद एवरी डे जो आदमी खुद करते हो, दैट इज सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल सबके पास अंदर डेथ का स्टिंग है, दैट वो आदम से आए। हम जो करते अपने खुद स्वतः, वो हमारा अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए सब लोग मरते। मगर हम जो करते रोज, वो आदम के ऊपर डाल नहीं सकते हम, वो मेरा है ना, मेरा पाप है ना, समझे? तो क्या हो गया फिर? वो पाप के बाद परमेश्वर उनको भगा दे बाहर, गो आउट, गो। और भगाने के पहले उनको स्किन दिया, स्किन, क्या बोलते स्किन टू मराठी में? चमड़ी। चमड़ा, चमड़ी दिया। चमड़ी कहाँ से दिया? वो कहाँ से दिया चमड़ी? जानवर के खाल से छीने। जानवर। प्रभु यीशु, परमेश्वर ने जाके बैल को काटा? ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आदम और खवा पूरा रोशनी से भरा हुआ था, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं उसको, पूरा ट्रांसपेरेंट थे इन लोग। पर पाप जो किया, फिर प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? उनको ये चमड़ा दिया। और ये चमड़ा दो चीज के लिए वापरा जाता है। एक अंदर का जो क्रिएशन, जो प्रभु का क्रिएशन, जो परमेश्वर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रोटेक्ट करना। और दूसरा, बाहर का जो अशुद्धता, इम्प्योरिटी और सिन, ये स्किन को ऊपर चटक जाता है, सोल में। मैं सोल का बात कर रहा हूँ। सोल का भी एक स्किन रहता है, ये फिजिकल स्किन, और सोल का भी एक स्किन रहता है, उसके ऊपर चटक जाता है वो। और वो अशुद्धता निकलने के लिए खून से निकल जाता है वो, आंख से नहीं दिखता है वो। इसीलिए पुराने करार में उन लोग बैल और बकरी का खून लेके उन लोग वो सुबह निकालते थे, शाम को उन लोग वापस प्रॉब्लम करते थे वापस। इसलिए पॉल बोलता है वो कितना बैल और बकरी का खून वापरेंगे तो। तो प्रभु यीशु का जो खून है वो पूरा स्किन को पॉलिश करता है, पॉलिश, एकदम चकाचक फाइन, पूरा शाइनिंग पॉलिश होता है अपना स्किन का। और उसको बोलते हैं कपारा, योम किपुर। कपारा का मतलब पॉलिशिंग। तो ब्लड ऑफ द लैम, प्रभु यीशु का जो रक्त है, हमको पॉलिश करता है वो। और फिर अब्राहम के टाइम पे उसने उसके साथ एक करार किया। क्या करार किया अब्राहम के साथ? सर्कमसिजन का, कटनी का। क्यों कटनी के अब्राहम के साथ कटनी का कवनेट? क्योंकि अब्राहम को बोला देखो उन लोग ने पाप किया ना, वो टाइम पे मैंने उनको स्किन डाला। अभी आप ये प्रोसेस चालू करो कि आपका जो स्किन है इससे बाहर निकलने के लिए, ताकि वो आप गार्डन ऑफ ईडन को वापस जाओ। वो सर्कमसिजन का वो कवनेंट था।
तो जो प्रभु अब्राहम ने चालू किया सर्कमसिशन का, उसका परिपूर्ण था और परफेक्शन हो गया प्रभु यीशु के साथ। समझा आप मैं जो बोल रहा आपको, क्या नहीं समझा? फिर से एक बार रिपीट करो, एक बार रिपीट करो अब्राहम के बारे में। अब्राहम का सर अब्राहम के बारे में वो सुनता बोलते क्या? सुनता, कटनी और सुनता, वो यस सुनता का जो करार किया अब्राहम किया, वो जो यस गार्डन में ईडन का जो चमड़ी डाला था, वो सुनता का कवनेंट है कि अब्राहम की ये सुनता को लेके आपका जो चमड़ी को निकालो। मगर कोई आदमी उसको परफेक्ट परिपूर्णता से सफल नहीं हुआ। प्रभु यीशु आके वो पूरा चमड़ा निकाल के अंदर गया। इसीलिए वो क्रूस के टाइम पे टेम्पल में पूरा ऊपर से नीचे वो फट गया था। वो समझे? यस, दिस इज रिटर्न टू ईडन। ईडन भाग में आना। तो अभी अब्राहम को चूज किया, वो सुनता का करार दिया कि पालन करो, मैं आपको वापस ईडन पे लेके जा रहा हूँ सबको, और आपके बच्चे जो है याकूब वगैरह, उनके उनको जो आदम और खवा का जो उनको वर्क दिया था, मैं आपके बच्चे को सेपरेट करके उनको वो सेम काम दूं। नेशन ऑफ प्रीस्ट। तो प्रभु परमेश्वर का आंख इजराइल पे अभी तक है कि वो होने वाला है। इजराइल का खाली एक ही मतलब है कि जो आदम और खवा को काम दिया, इजराइल के लोगों को वही काम देना है वापस। मगर ये सुनता से ये चमड़ी से निकलना इंपॉर्टेंट है, खाली प्रभु यीशु ने किया। इसको बोलते हैं अंत में रेजरेक्शन वगैरह जो कुछ भी है, कि हम ये चमड़ा से निकल गए, चमड़ा चेंज हो जाएगा और प्रभु यीशु का रेजरेक्टेड जो बॉडी है, हम ऐसे रहने वाले। मगर अगर हम प्रोसेस में नहीं है तो भूल ही जाओ फिर। सर जो आदम बाग ऊपर से नीचे गिरी, जो आदम बाग है वही वापस आएगी। हम वापस आएंगे, धरती पे आएंगे वापस, नया धरती, नया बदन, पूरा सुनता के साथ। तो फिलहाल अभी वो जो आदम बाग है वो कहाँ है फिर? प्रभु यीशु बोलता है मैं जा रहा है ऊपर, आपको मैं जा रहा है, मैं आपको वो पूरा बना के ले रहा हूँ मैं। अच्छा आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, राइट? तो हम वापस आएंगे धरती पे, जाने वाले नहीं। सब लोग ऊपर सोचने जा रहे हैं, हम वापस आने वाले। जो परमेश्वर का हिस्सा ईस्ट में बनाए तो आदम बाग। तो वो जो ईडन का जो बाग है, गार्डन था, वो इजराइल का जो लैंड है ना, वही है, यस वही है। इसीलिए पूरा दुनिया उसके ऊपर लड़ रही। क्यों लड़ रही? जकरिया की किताब में क्या लिखा है? जकरिया लिखा है वहां पर कि वो दिन, प्रभु बोलता है वो दिन में ऐसा रहेगा कि यरूशलेम को मैं एक पतीला बनाऊंगा जो पूरा दुनिया को हिला देगा। लड़ाई क्यों हो रही? जेरूसलम में पूरा हिस्ट्री है कि जेरूसलम में ग्रीक, इजिप्शियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, बेबीलोनियन, मीडिया, पर्शियन, नाम ले लो, सब लोग थे वहां पर। सब लोग लड़ाई किया, तोड़े, डिस्ट्रॉय किया, फायर। क्यों? और जब एंटी क्राइस्ट आएगा, वो जेरूसलम पे ही चढ़ेगा कि मैं भगवान हूं। ये थर्ड टेम्पल के वही है क्या तय सर? वही है। तो और जो यहूदी लोगों ने जो अर्पण देते थे बैल का बकरी का, अभी जेरू- वही होगा। हाँ, और होने से परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि नहीं स्वीकार करेगा तो वो आएगा सैटन स्पिरिट। सुनो, पाप किधर हुआ? गार्डन ऑफ ईडन, यस जेरूसलम में।
वो टाइम पे गार्डन ऑफ ईडन था, आज की तारीख में जेरूसलम। यस, और उसका रेक्टिफिकेशन किधर हुआ? कोलकाता। अरे क्रूस भी जेरूसलम में ही हुआ ना, या बनारस में हुआ? कोलकाता। तो पाप उधर हुआ और उसका रेक्टिफिकेशन भी उधर ही हुआ है। तो उधर ही आई। वो जमीन जब गॉड ने कर्स किया, वो जमीन पे प्रभु यीशु का खून वो जमीन पे गिर के साफ किया उसने। तो लैंड, इसलिए पूरा आज की तारीख में पूरा दुनिया लड़ रही है इसराइल के ऊपर। गाजा, इसराइल, ये वो, लेबनान से, ईरान से लोग मिसाइल फेंक रहे। क्यों? क्या जरूरत है? तो इजराइल में जितना ज्ञान है, समझ है और ज्ञान है, वो प्रभु से इतना मिसाइल बना है, कितना भी हथियार वो खड़े रहे, लेकिन प्रभु के हथियार के सामने कुछ नहीं। और अंत में जकरिया की किताब में ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि मैं पूरा दुनिया की जो देश है ना, मैं उनको सब बुलाएंगे, आ जाओ, आओ, कम, एंड आई विल जज यू देयर। यस, गॉड विल जज द नेशंस। व्हाई गॉड विल जज द नेशंस? क्यों? किस चीज के ऊपर न्याय करेगा सब देशों पे परमेश्वर? बिकॉज परमेश्वर ऐसा बोला है कि इसराइल मेरा पत्नी है, मैं उनको घर पे रखूं या उसे पनिश करूं या एग्जाइल में भेजूं, वो मेरा प्रॉब्लम है। तू कौन है? आप लोग कौन है उनके साथ लड़ाई करने के लिए, उनको मारने के लिए? आपका पत्नी और पति को कोई बाहर आके ये उनके लिए नहीं लड़ेगा। यही होने वाला है। तो द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी जज्ड हाउ वी ट्रीट इजराइल। तो थैंक यू सर। अरे वेरी गुड, चलो ओके, नहीं तो मैं चालू रहेंगे और 2 घंटा चालू रहेंगे मैं। ओके, गॉड ब्लेस। मैं आपको मैं बताऊं, थैंक यू सर एवरी